हेलो एवरीवन। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप सबके साथ एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि हमने दिल्ली एनसीआर में बहुत कॉमनली सुना है कि अगर कोई भी इंसान किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल रह लेता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। इस बात को हमेशा एडवर्स पोजेशन से रिलेट किया जाता है। एक्चुअल में ऐसा सीन नहीं है। एक्चुअल में क्योंकि इस बात को एडवर्स पोजेशन से रिलेट किया जाता है तो मैं आज आपको इसका एक्चुअल सच्चाई क्या है यानी कि एडवर्स पोजेशन क्या होता है ये बताना चाहता हूँ। एडवर्स पोजेशन के लीगल प्रोविजंस आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ द लिमिटेशंस एक्ट 1963 के अंदर मेंशन हो रखे हैं। एडवर्स पोजेशन क्या है अब मैं आपको ये समझाता हूँ। एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट ये मेंशन करता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कॉन्टिन्यूसली 12 साल से ज्यादा रहता है अगेंस्ट द टाइटल यानी कि एडवर्स द टाइटल ऑफ द लैंड ओनर, जो लैंड ओनर है उसके टाइटल के एडवर्स अगर कोई भी इंसान एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 12 साल से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली पोजेशन रखता है, कब्जा रखता है, तो वो एडवर्स पोजेशन के कंसेप्ट के थ्रू टाइटल क्लेम कर सकता है। अब इस एडवर्स पोजेशन के बेसिकली तीन एसेंशियल्स हैं जो हर केस में होने ही चाहिए, तभी आपका एडवर्स पोजेशन के थ्रू टाइटल प्रूफ होता है। वो तीन एसेंशियल्स क्या हैं? वो तीन एसेंशियल्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेन्योर ऑफ एडवर्स पोजेशन है यानी कि जो पोजेशन है या कब्जा है उस प्रॉपर्टी पे वो 12 साल का होना चाहिए। सबसे पहले 12 साल का कॉन्टिन्यूअस पोजेशन, 12 साल का कॉन्टिन्यूअस कब्जा जो है वो है सबसे पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल, ये 12 साल का पोजेशन स्टार्ट कब होता है? 12 साल का पोजेशन उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से आप उस प्रॉपर्टी पे जो उस लैंड का ओनर है उसके टाइटल के एडवर्स रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इंसान उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है या उस प्रॉपर्टी की पोजेशन पे है, जो लैंड ओनर है उसको नॉलेज हो गई है कि उसके प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पर्सन रह रहा है और वो लैंड ओनर नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी वो पर्सन रहे, बट 12 साल तक वो लैंड ओनर किसी भी तरीके का कोई लीगल एक्शन नहीं लेता है, तो उस सिचुएशन में एडवर्स पोजेशन के थ्रू जो क्लेमेंट है वो टाइटल क्लेम कर सकते हैं। जो तीसरा एसेंशियल है वो ये होता है कि किसी भी केस के अंदर जहां पे एडवर्स पोजीशन की प्ली रखी जाती है वहां पे बर्डन ऑफ प्रूविंग द एविडेंस जो होता है वो क्लेमेंट के ऊपर होता है, यानी कि टाइम एंड टेन्योर 12 साल का जो है वो एडवर्स टू द टाइटल ऑफ द ओनरशिप, ये जो इससे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी जो क्लेमेंट है, जो एडवर्स पोजेशन के थ्रू टाइटल क्लेम कर रहा है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो इस एडवर्स पोजेशन के कंसेप्ट के थ्रू जो भी क्लेमेंट है वो टाइटल क्लेम कर पाएंगे। अब इस ही सिचुएशन से रिलेटेड मैं आपके साथ एक केस लॉ शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक केस लॉ पढ़ रहा था। इस केस लॉ में मेंशन हो रखा था कि 1921 में सरोजनी नगर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा लैंड एक पॉटरी कंपनी ने लिया लीज होल्ड के थ्रू गवर्नमेंट से। उस बहुत बड़े लैंड पे वो अपना पॉटरी का बिजनेस करना स्टार्ट कर रखा था उन्होंने, और वहीं पे साइड्स में क्वार्टर बना रखे थे जहां पे वो अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए जगह दे रखी थी, अलॉट कर रखे थे अपने एम्प्लॉयज को। 1960s और 70s के बीच में ये पॉटरी कंपनी का बिजनेस वाइंड अप हो गया, इन्होंने वो जगह बंद कर दी।
2010 में जो लैंड ओनर थे, जो पॉटरी बिजनेस ओनर थे, उन्होंने जो भी लोग इलीगली वहां पे रह रहे थे, क्वार्टर्स में रह रहे थे, उनके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन फाइल किया। अब इनमें से ही एक जो पर्सन थे, उनके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन फाइल हो रखा था। ट्रायल के दौरान जो पॉटरी कंपनी थी, उन्होंने ये मेंशन किया कि 1991 में ये जो पर्सन है, जो इलीगली क्वार्टर में रह रहे हैं, इन्होंने ट्रेसपास किया और तब से ये इस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। इस वजह से अब ये जगह जो है वापस लैंड ओनर्स को मिल जानी चाहिए। इसके जवाब में जो दूसरी पार्टी हैं, जिनके खिलाफ ये केस डाला गया, उन्होंने ये मेंशन किया कि वो 1965 से इस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। 1979 में उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहीं पे ही बनवाया है, और जब वो रिटायर हुए हैं तो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स में भी उन्होंने एज एन एड्रेस प्रूफ इस ही क्वार्टर का एड्रेस मेंशन किया है। ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे टाइम में ये नहीं देखा कि दूसरी पार्टी ने कहीं पे भी कोई एडवर्स पोजेशन की प्ली लगाई हो। इस केस के रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। रिव्यू पिटीशन के अंदर जो ऑपोजिट पार्टी थी, जिनके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन हुआ था, उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने रिव्यू पिटीशन में एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे टाइटल क्लेम किया। रिव्यू पिटीशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया, क्योंकि जो ट्रायल था उसके अंदर कहीं पे भी एडवर्स पोजेशन की प्ली नहीं थी, इसीलिए जो भी ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो ही सही है और उसी के बेसिस पे चलना चाहिए। इस सिचुएशन से अग्रीव होके जो ये पर्सन थे, इन्होंने सेकेंड अपील हाई कोर्ट में फाइल की। जब सेकेंड अपील हाई कोर्ट में फाइल हुई तो हाई कोर्ट ने भी ये चीज मेंशन की कि ट्रायल कोर्ट के दौरान कहीं पे भी जो क्लेमेंट हैं, उन्होंने एडवर्स पोजेशन की प्ली फाइल नहीं की थी। रिव्यू पिटीशन में एडवर्स पोजेशन की प्ली फाइल हुई और सेकेंड अपील में एडवर्स पोजेशन की प्ली फाइल हुई। अब इस पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो हाई कोर्ट हैं, उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि जो ऑपोजिट पार्टी हैं, जिनके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन फाइल किया गया था, वो कहीं पे भी ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये पोजेशन जो है ये एडवर्स टू द टाइटल ऑफ द ओनर कब हुआ। उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया कि 1979 में, क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे बना था, तो तब से वो इस जगह पे पोजेशन में है। लेकिन जो ये पोजेशन है, ये कब एडवर्स हुआ, ये कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, और इसी बेसिस पे ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को ही सही माना गया और उसी के बेसिस पे आगे चलने की डिक्री दी गई और केस को, सेकंड अपील को वहीं पे डिसमिस कर दिया गया। तो मैं बेसिकली इस केस स्टडी के बेसिस पे आपको यही बताना चाहूंगा कि एडवर्स पोजेशन के तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला कि 12 साल का टाइम टेन्योर होना चाहिए, जो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा कि ये टाइम टेन्योर स्टार्ट तब होता है जब जो इंसान क्लेमेंट है वो एडवर्स टू द टाइटल ऑफ द लैंड ओनर वहां पे रह रहा हो, लैंड ओनर को पता लग गया हो कि हाँ ये मेरे लैंड पे पर्सन रह रहा है, लैंड ओनर चाहता नहीं हो कि वो मेरे लैंड पे रहे, बट वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेता, और ये इस चीज को प्रूव करना जो है वो क्लेमेंट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। जो क्लेमेंट है, जब वो कोर्ट के सामने प्रूफ कर देता है कि 12 साल से वो उस प्रॉपर्टी पे लैंड ओनर की मर्जी के खिलाफ रह रहा है, लैंड ओनर की नॉलेज में रह रहा है और लैंड ओनर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तब ही एडवर्स पोजेशन के कंसेप्ट के थ्रू वो टाइटल क्लेम कर सकता है। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, अगर आपको ये किसी भी तरीके से यूजफुल लगे या इंफॉर्मेटिव लगे, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।